हेलो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, पापा पानोव का क्रिसमस। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। हालांकि अभी दोपहर थी, मगर उस रूसी गांव की छोटी दुकानों और घरों में रोशनी दिखाई दे रही थी। उत्साहित बच्चे घर के अंदर भाग रहे थे और अब बंद शटर से केवल उनकी बातें और हंसी की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गांव के बूढ़े मोची पापा पानोव आखिरी बार चारों ओर देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर निकले। खुशी की आवाज़ें, तेज रोशनी, क्रिसमस के लिए खाना पकाने की हल्की लेकिन स्वादिष्ट खुशबू उन्हें पिछले क्रिसमस के दिनों की याद दिला रही थी, जब उनकी पत्नी जीवित थे और उनके बच्चे छोटे थे। पर अब वे लोग सब जा चुके थे। स्टील के गोल चश्मे के पीछे से हंसी की झुर्रियों वाला उनका चेहरा, जो आमतौर पर खुश रहता था, लेकिन अब उदास रहता। लेकिन वह दृढ़ कदमों के साथ अपने घर के अंदर वापस चले गए। शटर लगा दिया और कोयले के चूल्हे पर पानी भरकर एक बर्तन रख दिया। फिर एक आह भरते हुए वह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पापा पानोव अक्सर नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी बड़ी पुरानी पारिवारिक बाइबल को निकाला और धीरे धीरे एक तर्जनी से पंक्तियों को ट्रेस करते हुए उन्होंने क्रिसमस की कहानी फिर से पढ़ी। उन्होंने पढ़ा कि कैसे मैरी और जोसेफ बेथलेहम की अपनी यात्रा से थक गए थे और उन्हें सराय में कोई जगह नहीं मिली थी, जिससे मैरी के छोटे बच्चे का जन्म गौशाला में हुआ था। ओह, पापा पानोव ने चिल्लाकर कहा, काश वे यहाँ आए होते। मैं उन्हें अपना बिस्तर दे देता और बच्चे को गर्म रखने के लिए उसे अपनी पैचवर्क वाली रजाई उड़ा देता। उन्होंने उन बुद्धिमान लोगों के बारे में पढ़ा जो बालक यीशु को देखने आए थे और उनके लिए शानदार उपहार लेकर आए थे। पापा पानोव का चेहरा उतर गया। उन्होंने उदास होकर सोचा, मेरे पास तो कोई उपहार ही नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। फिर उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने बाइबल नीचे रख दी। वे उठे और अपने छोटे से कमरे में ऊपर शेल्फ पर अपनी भुजाएं फैला दी और वहाँ से एक छोटा धूल भरा बक्सा उतारा और खोला। अंदर छोटे कमरे के चमड़े के जूतों की एक आदर्श जोटी थी। पापा पानोव संतुष्टि से मुस्कुराए। हाँ, वे उतने ही अच्छे थे जितना उन्हें याद था। वे उनके सबसे अच्छे जूते थे जो उन्होंने कभी बनाए थे। मैं उन्हें यह दे सकता था, उन्होंने सोचा, और धीरे से उन्होंने जूतों को रख दिया। फिर से बैठ गए। पर अब वे थका हुआ महसूस कर रहे थे और जितना वे आगे पढ़ते गए उतनी ही उन्हें गहरी नींद आने लगी। कुछ ही देर में पापा पानोव गहरी नींद में सो गए। सोते समय उन्होंने एक स्वप्न देखा कि जैसे कोई उनके कमरे में था और उन्हें तुरंत पता चल गया, जैसे कोई सपने में देखता है, कि वह व्यक्ति कौन था। वह यीशु थे। आपकी हमेशा इच्छा रही कि काश आप मुझे देख पाते पापा पानोव, उन्होंने दयालुता से कहा। तो फिर कल मेरा इंतज़ार करना। यह क्रिसमस का दिन होगा और मैं आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मैं कौन हूँ या मैं किस रूप में आया हूँ। आखिरकार जब पापा पानोव जागे तो घंटियाँ बज रही थी और शटर में से एक पतली रोशनी छन कर आ रही थी। मेरी आत्मा को आशीर्वाद दें, पापा पानोव ने कहा। यह क्रिसमस का दिन है। वह उठ खड़े हुए और तभी उन्हें अपना सपना याद हुआ, जिससे उनका चेहरा खुशी से भर गया। आखिरकार यह एक बहुत विशेष क्रिसमस का दिन होगा, क्योंकि यीशु उनसे स्वयं मिलने आ रहे थे। वह दिखेगी कैसे, ये वह सोचने लगी। क्या वह उस पहले क्रिसमस की तरह एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगे? क्या वह एक वयस्क के रूप में आएंगे? क्या वह एक बढ़ई होंगे, या फिर महान राजा, या फिर भगवान का पुत्र? उन्होंने तय किया कि आज उन्हें पूरे दिन हर किसी को ध्यान से देखना होगा, ताकि यीशु जैसे भी आए वह उन्हें पहचान ले। पापा पानोव ने अपने क्रिसमस के विशेष नाश्ते के लिए कॉफ़ी का एक बर्तन रखा, शटर हटाया और खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी। अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही थी। सड़क साफ करने के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वह हमेशा की तरह दयनीय और गंदा लग रहा था। पता नहीं कौन होगा जो क्रिसमस के दिन काम करना चाहता है
और वो भी सुबह की ऐसी कच्ची ठंड और जमा देने वाली धुंध में। पापा पानू ने दुकान का दरवाज़ा खोला और ठंडी हवा की एक पतली धारा अंदर आने दी। अंदर आओ, खुशी से सड़क पर मौजूद सफाई कर्मी को उन्होंने आवाज़ दी। अंदर आओ और ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कॉफ़ी पी लो। सफाई कर्मी ने ऊपर देखा, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी झाड़ू नीचे रखकर गर्म कमरे में आकर बहुत खुश हुआ। उसने कॉफ़ी पीते हुए अपने लाल हाथों को आरामदायक गर्म मग के चारों ओर लपेट लिया। पापा पानू ने संतुष्टि के साथ देखा, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़र खिड़की पर चली जाती थी। अपने विशेष अतिथि को याद करना अभी तो उचित नहीं लगा। किसी के आने की उम्मीद कर रहे हो? आखिर सफाई कर्मी ने पूछा। तो पापा पानू ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। ठीक है, मुझे आशा है कि वे आएंगे। आपने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशियाँ दी है, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मैं कहूँगा कि आप अपना सपना सच करने के सचमुच में हकदार हैं। और वह सचमुच मुस्कुराया। जब वह चला गया तो पापा पानू ने अपने खाने के लिए गोभी का सूप डाला और फिर सड़क का निरीक्षण करते हुए दरवाजे पर गए। उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वे गलत थे। कोई आ रहा था। एक लड़की दुकानों और घरों की दीवारों को पकड़ती हुई इतनी धीमी और चुपचाप चल रही थी कि उन्हें उस पर ध्यान देने में कुछ समय लग गया। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही वह करीब आई तो पापा पानू ने देखा कि यह एक छोटा सा बच्चा था जो एक पतली सी शॉल में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर और बच्चे के चेहरे पर इतनी उदासी थी कि पापा पानू का दिल उन पर आ गया। उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? और तुम दोनों को आग के पास बैठने और आराम करने की ज़रूरत है। युवा माँ घर के अंदर आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। पापा पानू ने चूल्हे से दूध लिया और सावधानी से उस बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया। साथ ही चूल्हे के पास उसके छोटे छोटे पैरों को गर्म किया। उसे जूते चाहिए, पापा पानू ने कहा। लड़की ने जवाब दिया, मैं जूते नहीं खरीद सकती। हमारे पास कमाने के लिए कोई अपना नहीं है। मैं काम की ही तलाश में अगले गांव जा रही हूँ। पापा पानू के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उन्हें भी जूते याद आए जिसकी उन्होंने कल रात जो देखे थे, परंतु उन्होंने वह जूते यीशु के लिए बचा कर रखे थे। पर फिर उन्होंने उन ठंडे छोटे पैरों को देखा और अपना मन बना लिया कि यह जूते इसे पहनाएं। उन्होंने बच्चे के और जूते उस युवा माँ को सौंपते हुए कहा, और छोटे सुंदर जूते बच्चे पर एकदम फिट थे। लड़की खुशी से मुस्कुराई और बच्चा खुशी से किलकारियाँ मारने लगा। आप हमारे प्रति दयालु रहे हैं, लड़की ने कहा। जब वह क्रिसमस बच्चे के साथ जाने के लिए उठी, आपकी क्रिसमस की सभी इच्छाएं पूरी हों, इस आशीर्वाद के साथ वो चली गई। यहाँ ये है कि हम दया वाला भाव हम रोज़ ही अगर किसी के प्रति रख सकें, जैसे उन्होंने एक दिन विशेष रूप से सबको देखा, अगर हम रोज़ उस ध्यान को देख सकें, और क्योंकि रोज़ ही हमें कोई ना कोई निगाह में आ जाएगा अगर हम ध्यान से देखें कि जिसकी हम छोटी छोटी सी सही हेल्प या सहायता हम कर सकेंगे। पर वो दृष्टि चाहिए। वो भी इतने अमीर नहीं थे, पापा पानू भी इतने अमीर नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से उन लोगों के चेहरे पे खुशी आने का कारण बने। हम भी चाहे तो किसी के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला सकते हैं, किसी से छोटा अच्छे से बोल के, किसी को छोटी छोटी सी एक चाय का अच्छा कप पकड़ा कर या कुछ और अच्छी चीज़ें दे करके, तो हम उनके जीवन में भी खुशी बनने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय की थी जो मैंने आपको सुनाई थी। मैरी क्रिसमस।